नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम देवउठनी एकादशी के बारे में पढ़ेंगे। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं, जिसके बाद शुभ मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी के हम व्रत नियम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमें व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कई कार्य करना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है, इसलिए इन दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने की मनाही होती है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। देवउठनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर के राजा के राज्य में सभी लोग राजा से प्रजा तक विधि विधान से एकादशी की पूजा करते थे और व्रत रखते थे। इस राज्य में एकादशी के नियम का भी पूरी तरह से पालन किया जाता था और एकादशी के दिन पशु पक्षियों तक को अन्न नहीं दिया जाता था। एक बार नगर में एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। उसने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने कहा, काम तो मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें यहाँ प्रतिदिन भोजन मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। व्यक्ति ने राजा की शर्त मान ली और नौकरी करने लगा। जब एकादशी का दिन आया तो उसे अन्न न देकर व्रत के लिए केवल फलाहार मिला। उसने फलाहार किया, लेकिन इससे उसका पेट नहीं भरा। उसने राज दरबार में पहुंचकर राजा से कहा कि फलाहार कर उसका पेट नहीं भरा, अगर उसके लिए अन्न नहीं खाया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर अन्न दिलाने की प्रार्थना की। तब राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन इस पर भी वह रानी राजी नहीं हुआ। आखिरकार राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिलवाया। नौकर रोज की तरह स्नान के लिए नदी तट पहुंच गया और स्नान के बाद भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार कर वह ईश्वर को इसे स्वीकार करने के लिए पुकारने लगा। तभी वहाँ भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। उसने भगवान के लिए भी भोजन परोसा। भगवान ने भोजन खाया और व्यक्ति ने भी भोजन खाया। भोजन के बाद भगवान श्रीहरि वैकुंठ लौट गए और व्यक्ति भी अपने काम पर लौट गया। 15 दिन बाद जब फिर से एकादशी तिथि आई तो उसने राजा से 2 गुना अन्न देने की मांग की। उसने राजा से कहा कि पिछली बार उसके बाद साथ प्रभु ने भी भोजन किया, जिससे उसका पेट पूरा नहीं भर पाया। नौकर की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, प्रभु तुम्हारे साथ भोजन कैसे कर सकते हैं। राजा ने उसे 2 गुना अन्न दे दिया, लेकिन नदी किनारे पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा कि नौकर सच बोल रहा है या झूठ। नौकर ने हमेशा की तरह पहले नदी में स्नान किया, फिर भोजन पकाया और फिर भोजन ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। उसने भगवान से कई बार आने की प्रार्थना की, लेकिन जब भगवान नहीं आए तो उसने कहा कि प्रभु, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद जाऊंगा। इसके बावजूद भी भगवान वहाँ नहीं आए और आखिरकार वह नदी के पास जाकर छलांग लगाने लगा। तभी भगवान श्रीहरि ने आकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन किया और फिर वैकुंठ चले गए। राजा यह सब देखकर हैरान रह गया। उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि किसी भी व्रत के लिए व्यक्ति का मन पवित्र और आचरण शुद्ध होना चाहिए, तभी व्रत संपन्न होता है और उसका फल भी मिलता है। इसके बाद राजा भी पवित्र मन और श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करने लगा। जय विष्णु भगवान जी की। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।